देखिए बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संयुक्तांक खंड का अध्याय 11, कविता धरती मेरा धरती कितना देती है। सुमित्रा नंदन पंत की ये कविता उनके भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है। उनके कौन से दर्शन पर आधारित है? भाग्यवादी दर्शन पर आधारित है। कवि ने इस कविता के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि जब तक व्यक्ति उचित परिश्रम नहीं कर सकता तब तक उसका उचित फल प्राप्त नहीं हो सकता। तब तक उसका उचित फल प्राप्त नहीं हो सकता। इस प्रकार से वह परिश्रम करके ही और आगे सफल हो सकता है, उसे उसका लक्ष्य हासिल हो सकता है। कवि कर्ता जो है ये बिल्कुल सरल शब्दावली से युक्त है। इसमें आप देखेंगे कि हर अर्थ सामान्य तरीके से प्रकट होता जा रहा है। आ धरती कितना देती है, आहा धरती कितना देती है। कभी कहते हैं कि अरे ये जो धरती माता है हमारी, यह हमें कितना फल देती है। हमारी थोड़ी सी ही मेहनत के बदले में हमें बहुत कुछ फल इससे प्राप्त होता है, बहुत सारा हमें ये देती है। मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ होंगे। कभी कह रहे हैं, अपने बचपन की घटना को बता रहे हैं कि मैं जब छोटा सा था तब मैंने छिप कर के पैसे बोए थे। बच्चों में ऐसी कल्पना रहती है, कुछ कल्पना शक्ति बच्चों में रहती है, तो वो सोचते हैं कि शायद अगर पैसों के पेड़ उग जाए तो पैसों के पेड़ उग जाए तो बहुत सारे पैसे उनमें आ जाएंगे पेड़ों में, और हम उनमें से पैसे तोड़ लेंगे। ठीक है ना? तो ये सोचा था कि पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, पैसों के जो है पेड़ उगेंगे, तो रुपयों की फलदार मधुर फसलें खंडकेंगी। और मैंने ये सोचा था कि उन पैसों के पेड़ों में, प्यारे पेड़ों में रुपयों की फसलें खंडकेंगी। मतलब रुपये जो है फलदार रुपये उनमें आ जाएंगे और फलदार रुपयों की फसलें उनमें खनक जाएंगी, यानी कि फसलें आ जाएंगी और फूल फल कर मैं मोटा सेठ बनूंगा। और जब उनमें पैसे आ जाएंगे तो मेरे पास में बहुत सारा पैसा हो जाएगा और मैं फूल फल कर के मोटा सेठ बन जाऊंगा, अर्थात मेरे पास बहुत सारा पैसा हो जाएगा और मैं बड़ा सेठ बन जाऊंगा। ये सोच करके मैंने बचपन में जो है छिप कर के, घर वालों से छिप कर के जो है पैसे बोए थे। पर बंजर धरती में एक ने अंकुर फूटा, परंतु जो बंजर धरती थी उसमें पैसों का एक भी अंकुर नहीं फूटा। तो पैसे जो है वो अंकुरित तो होते नहीं है, भाई धातु के तो रहते हैं पैसे, तो वो अंकुरित तो होते नहीं है। तो पर बंजर धरती में एक ने अंकुर फूटा। ये कवि के उस समय जो बाल बुद्धि थी, उस बाल बुद्धि को ये बात समझ में नहीं आई कि अंकुरित वही चीज़ होती है जो धरती से पैदा हो और जो है जो किसी बीज से प्राप्त हो। बंजा मिट्टी में मैं एक भी पैसा उगला, उस बंजर उस मिट्टी में एक भी पैसा वापस नहीं उगला। एक भी पैसे नहीं उगलने का मतलब है एक भी पैसा जो है अंकुरित होकर के पेड़ के रूप में नहीं उगा। सपने जाने कहाँ मिटे कब भूल हो गए। कभी कह रहे कि ये मेरे बचपन के सपने थे और बचपन में ये मैंने जो है पैसे बोए थे। तो इस प्रकार से ये बचपन के सपने थे और फिर घटना आई गई हो गई, जाने कब ये सपने मिट गए, कब ये भूल हो गए कि पैसों के प्यारे पेड़ हो गए। ऐसे सपने फिर मेरे मन में नहीं रहे। ये मैं हताश हो बाट जो होता रहा दिनों तक, मैं जो है बिल्कुल निराश होकर के और काफ़ी दिनों तक उसकी प्रतीक्षा करता रहा। किसकी प्रतीक्षा करता रहा? पैसों के अंकुरित होने, पैसे जो बोए थे उनके अंकुरित होने के बाद जो होता रहा, यानी कि प्रतीक्षा करता रहा कभी। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर, ये कल्पना मेरी बाल कल्पना थी। कैसी कल्पना थी? बाल कल्पना थी। तो बाल कल्पना जो होती है उसमें बच्चों में बहुत ज़्यादा भावात्मकता होती है।
भावात्मकता होती है। तो अपलक पावड़े बिछाकर मतलब बिना पलक झपकाए और स्वागत में कि वो पेड़ अंकुरित हो जाए, उनके स्वागत में इस प्रकार से अपने पलक पावड़े बिछा करके और मैं उनकी प्रतीक्षा करता रहा। मैं अबोध था, मैंने गलत कह रहे कि मैं उस समय अबोध था, मुझे ज्ञान नहीं था कि बीज कैसे बोया जाता है या किस वस्तु का बीज बोया जाता है और उस प्रकार से जो है कौन सी चीज़ उस वस्तु से अंकुरित होती है। तो पैसे नहीं बोए जाते, इस बात का मुझे उस समय ज्ञान नहीं था, पैसे कमाए जाते हैं। तो मैंने गलत बीज बोए थे, इस प्रकार से कभी कह रहे हैं कि मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोका था, तृष्णा को सींचा था। उन पैसों के प्रति मुझ में ममत्व का भाव था, अपनेपन का भाव था कि मेरे पैसे होंगे, तो वो उस ममता को रोका था कि ये मेरे पैसे होंगे, पैसों के रूप में। तृष्णा को सींचा था और पैसों की मेरी जो प्यास थी, उस पैसों की प्यास को बुझाने का प्रयास किया था मैंने। तृष्णा को सींचने का मतलब क्या है? पैसों की प्यास को बुझाने का मैंने प्रयास किया था कि पैसे मेरे पास बहुत हो जाएंगे तो मेरी जो पैसे की इच्छा है वो समाप्त हो जाए। तो तृष्णा को सींचा था। अर्ध सती हहराती निकल गई तब से लेकर के आज तक, कभी कह रहे कि तब से लेकर के आज तक अर्ध सती हहराती हुई निकल गई। अर्ध सती का मतलब एक सती यानी 100 साल, अर्ध सती मतलब 100 का आधा 50 साल। तो अर्ध सती हहराती निकल गई तब से लेकर के आज तक 50 साल का टाइम निकल गया। कभी कह रहे हैं तब से लेकर के आज तक 50 साल का टाइम निकल गया। कितने ही मधु पतझड़ बीत गए अनजाने। उसके बाद में न जाने कितनी बार मधु यानी बसंत ऋतु आई, उसमें पतझड़ हुए और दोबारा नई कोपलें आई। इस प्रकार से कितने ही अनजाने, अब कम से कम एक साल में एक बार आती है तो 50 बसंत ऋतु तो निकल गए होंगे। पतझड़ बीत गए अनजाने, ग्रीष्म तपे, कितनी ही बार गर्मियाँ तपली तब से अब तक। वर्षा फूली, कितनी बार वर्षा जो है हो गई और उसमें पेड़ पौधे फूल लिए, अर्थात फूलने का मतलब है उसमें हरियाली उत्पन्न हो गई और फूल खिल लिए। सर्दें मुस्काई, कितनी ही बार शरद ऋतु आ गई उसके बाद। सींची कर हेमंत कपे तरु झरे खिले बन, और सींची करते हुए कितनी ही हेमंत ऋतु आ गई जो सर्दी में खपाती है। तो हेमंत खिले, हेमंत कपे तरु झरे खिले बन, और कितनी बार जो है पेड़ झड़ गए यानी कि पतझड़ हो गया, वन खिल गए, कितनी बार वनों में फल फूल आ गए। और जब फिर से गाड़ी कूदी लाल सा लिए, और फिर जो है जब से फिर से जो है गाड़ी और कूदी लालसा लेकर के यानी कि गहरी लालसा लेकर के बादल बरसने के लिए तैयार हुए। गहरे कजरारे बादल, गहरे कजरारे बादल बरसे धरती पर। और जब फिर से बहुत दिनों बाद गहरी लालसा लेकर के गहरे काले बादल जब धरती पर बरसे, मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह में यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी। तो मैंने यूं ही इतने दिनों बाद जब ये बरसात हुई तो मैंने मतलब 50 साल का टाइम निकल गया उन बातों को। यूं ही मैंने जो है जब गहरे काले बादल बरसे तो मैंने आंगन के कोने में यूं ही सामान्य रूप से जो है उंगली से और मिट्टी को हटा करके और सेम के बीज बो दिए। किसके बीज बो दिए? सेम के, जैसे हम सामान्य भाषाओं में बालोड़ बोलते हैं। बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे, इस प्रकार से मिट्टी के नीचे सेम के बीज दबा दिए। भूखे अंचल में मणिमाणिक बांध दिए। ये ऐसे लग रहे थे मानो धरती के अंचल में मणि माणिक बांध दिए गए हैं।
धरती रूपी जो नायिका है उसके अंचल में जैसे स्त्री के साड़ी के पल्लू में जो है जो सितारे वगैरह जड़े हुए होते हैं, मोती वगैरह जड़े हुए होते हैं, तो उसी प्रकार से धरती रूपी जो नायिका है उसके अंचल में मान लो मणिमाणिक बांध दिए गए। ये ऐसे लग रहे थे, ये बीज जो मैंने बोए थे सेम के बीज, मैं फिर भूल गया ऐसी छोटी सी घटना को, क्योंकि ये सामान्य बात थी। कभी ने ये जो सेम के बीज बोए थे ये सामान्य बात थी, इसलिए कभी कह रहे कि मैं ये इस सामान्य घटना को मैं भूल गया, और बात भी क्या थी, याद जिससे रखता मन, और इतनी बड़ी बात भी नहीं थी कि जैसे मेरा मन जो है याद रखता, सामान्य घटना थी। किंतु एक दिन जब मैंने संध्या को आंगन में टहल रहा था, किंतु कभी कह रहे हैं, किंतु एक दिन जब मैं शाम के समय आंगन के आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा, तब मैंने अचानक जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा मैं विस्मय से। उससे उस समय मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उस आश्चर्य से मैं प्रसन्नता से पागल सा ही हो गया, जो है हतबुद्धि ही हो गया। हर्ष विमूढ़ मतलब जब अधिक प्रसन्नता हो तो दिमाग काम नहीं करे, दिमाग काम करना बंद कर दे, ऐसी स्थिति उस आश्चर्य से मेरी हो गई। देखा आंगन के कोने में कई नवागत, मैंने देखा कि आंगन के उस कोने में कई सारे नवागत मतलब नए आए हुए जो पेड़ थे, वो जो बीज सेम के बोए थे वो अंकुरित हो गए, तो वो जो नवागत थे वो छोटा छोटा छाता ताने खोल गए हैं, उनमें से दो दो पत्ते निकल आए और वो इधर ऐसे हो गए। वो ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने छतरी तान रखी है। क्या तान रखी है? छतरी। तो छोटा छोटा छाता ताने खड़े हुए हैं, ऐसे लग रही थी जैसे इन्होंने छोटे छोटे छाते तान रखे। छाता कहूँ कि विजय पताकाएँ जीवन की। कभी कह रहे हैं कि मैं इनको ये जो दो पत्ते इनमें से निकले थे, इनको इनका छाता कहूँ या इनकी विजय ध्वज कहूँ, क्या कहूँ? विजय पताकाएँ, पताका यानी ध्वज, झंडा, तो इनके या फिर इनकी विजय का झंडा कहूँ, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, या फिर ये कहूँ कि जो है हथेलियाँ खोल, उन्होंने नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी हथेलियाँ खोल रखी थी, या उन्होंने नन्ही नन्ही प्यारी प्यारी हथेलियाँ खोल रखी थी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे, अगर जो भी हो, जैसा भी उनको नाम दिया जाए, कभी कह रहे हैं जैसा भी उनको नाम दिया जाए वो ठीक है, लेकिन वो हरे भरे थे और उन पौधों में वो जो अंकुरित हुए थे उनमें उल्लास दिखाई दे रहा, उल्लास से भरे हुए। डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से, वो इस प्रकार से लग रहे थे जैसे वो अंडे को फोड़ करके चिड़िया के बच्चे निकले हुए। कैसे लग रहे थे? जैसे अंडे को फोड़ करके और चिड़िया के बच्चे निकले हो, डिम्ब यानी अंडा, उनको तोड़ करके चिड़ियों के बच्चे निकल गए हो। तो निर्निमेष क्षण भर में उनको रहा देखा, कुछ क्षण भर के लिए मैं उनको बिना पलक झपकाए, निर्निमेष मतलब बिना पलक झपकाए उनको कुछ समय के लिए देखता रहा, उस समय के लिए देखता रहा। सहसा मुझे स्मरण हो आया, अचानक, कभी कह रहे हैं कि अचानक मुझे याद आ गया, अचानक मुझे याद आया कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। तो मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने जो है सेम आंगन में सेम के बीज रोपे थे, सेम के बीज लगाए थे, ये मुझे याद आ गया। कभी कह रहे हैं कि ये मुझे याद आ गया कि कुछ दिन पहले मैंने आंगन के कोने में सेम के बीज लगाए थे। मेरी और उन्हीं से बोने पौधों की यह पलटन, और उन्हीं से जो है ये बोने पौधों की पलटन आ गई, छोटे छोटे पौधों की पलटन उत्पन्न हुई है। मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी कर रही है, अब मेरी आंखों के सामने जो है बड़ी घर से खड़ी हुई है।
यानी उन्हीं वो जो 70 बीज बोए थे उन्हीं से ये तो बौने पौधों की पलटन जो है मेरी आंखों के सामने बड़े गर्व से खड़ी है। उन्हें नाटे नन्हे नाटे पैर पटक पटकी जाती है। ये पौधों की जो पलटन है ये नन्हे नन्हे छोटे छोटे पैरों को पटक पटक करके आगे बढ़ती जा रही है, आगे आगे बढ़ती जा रही है। तब मैं उनको रहा देखता धीरे धीरे, तब मैं उनको धीरे 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 जो है देखता रहा। वो वृद्धि करते रहे, वृद्धि करते रहे। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, और अनगिनत पत्तों से फिर उनमें वो धीरे धीरे बड़े हो गए, उनमें अनगिनत पत्ते आ गए। अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, अनगिनत उनमें पत्ते आ गए। इस प्रकार से जो है ये इसमें जो है प्रसाद गुण है। कौन सा गुण है? प्रसाद गुण है। क्या देखो, ठीक है। अलंकार, अनुप्रास, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति प्रकाश, संदेह, उपमा, मानवीकरण, मानवीकरण, आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग, ठीक है। ये जो है मुक्तक संधि की रचना है। कौन से की? मुक्तक, मुक्तक छंद की रचना। चौथी बात, ये जो है भाग्यवादी दर्शन को दिखाती है। इसको भाग्यवादी दर्शन को दिखाने वाली। इस प्रकार से ये आज हम इस कविता को यही तक पढ़ा रहे हैं। उसके बाद में बाकी का पार्ट कल।